तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। सीएम कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने आज देवरिया और कुशीनगर का दौरा किया है। सीएम सबसे पहले देवरिया पहुंचे। यहां पर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। इसके बाद सीएम करीबन 2 बजे कुशीनगर के लिए रवाना भी हो गए। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम देवरिया में पहुंचे थे। तमाम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ में जब कुशीनगर पहुंचे तो कुशीनगर में भी तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करते नजर आए। कोविड कमांड सेंटर का रुख करते नजर आए सीएम। इसके बाद गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी का सूबे में दौरा लगातार जारी है। तो कुशीनगर और देवरिया की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और हर जिले का सीएम दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ग्राउंड जीरो के कैसे हालात हैं इसका जायजा सीएम खुद ले रहे हैं, ताकि जो सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ की जा सकें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर प्रमोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कुशीनगर में अभी क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है सीएम का? देखिए, मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लगभग यहाँ पे 2 घंटे के करीब में मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं। तमाम उन्होंने बैठकें की अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ करके कोविड को लेकर तैयारियां और जो मौजूदा हालात हैं कुशीनगर के, उसको लेकर उन्होंने जायजा लिया। साथ ही उन्होंने तमाम एक पटरौना के पास एक सजवलिया गाँव है, वहाँ गाँव का भी निरीक्षण करके वहाँ कोविड पीड़ित थे उनसे भी बात की। साथ ही उन्होंने गांव वालों से भी कोविड-19 को लेकर प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी पूछा कि आपकी क्या व्यवस्थाएं दी जाए, इसको लेकर भी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से 28 मई को संवाद करेंगे। प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते नजर आएंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारियों को 28 मई को ग्राम प्रधानों से सीएम की ऑनलाइन संवाद को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने आज विरोध दिवस के तौर पर इसको मनाया है। काले झंडे लगाए गए। केंद्र सरकार का विरोध करते हुए इसका ऐलान किया गया था। पुतला दहन कई जगहों पर हुआ है। किसान मोर्चे की ओर से देश भर में इस विरोध प्रदर्शन को 12 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन भी दिया था। इस दौरान सूबे के अलग अलग हिस्सों की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे हालात आज काला दिवस जो किसानों ने मनाया है इस दौरान सूबे के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिले। बहराइच, संभल, लखनऊ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और आगरा, हर जगह पर काला दिवस मनाया गया है। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं। तासीर पूरे सूबे की समझिए। काला दिवस मनाया गया है किसानों की ओर से, और किसानों की ओर से एक ही बात बार बार निकल करके सामने आती है कि 3 कृषि मांगे हैं हमारी, इनको अगर स्वीकार कर लिया जाएगा तो हम आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक सभी मुद्दों पर हमला बोला। उन्होंने किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध का समर्थन किया है। साथ ही रामदेव के एलोपैथिक डॉक्टरों को लेकर दिए गए बयान को शर्मनाक बताया। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। किसान आंदोलन की एक एक बात मैंने देखी है, अध्ययन किया है, और पहले दिन से हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि अगर जो कानून बनाया है सरकार वो लागू हो गया तो अडानी जैसे पूंजीपतियों का फायदा हो जाएगा, और लगता है जैसे उन्हीं के लिए बनाया गया है। यानी जो एलोपैथी के डॉक्टर्स को क्रिश्चियनिटी फैलाई, जिन्होंने कोरोना में योद्धा बनकर हमारे देश को बचाया, करोड़ों लोगों की जान बचाई, उनके लिए घटिया बयान देने वाले आदमी को जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर रहना चाहिए। कि जिस तरीके से
छापा मारा गया ट्विटर कंपनी पर, और किस लिए? समन देने के लिए। वर्दी पेटी पहन के ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल सेल। ऐसा लगता है जैसे सीधे अमित शाह के घर से निकल के आया। तो गाजीपुर बॉर्डर से सीधे हमारे साथ में हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से काला दिवस आज किसानों की तरफ से मनाया गया है, कैसी तस्वीरें सामने आई? पूजा, मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब यहाँ पर सुबह एक बुद्ध पूर्णिमा थी, उसको लेकर एक पूजा की गई थी। उसके बाद किसान जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जो है, उन्होंने पगड़ी बांधकर, काली पगड़ी बांधी है। उसके बाद जितने भी किसान यहाँ रुके हुए हैं, उन किसानों ने झंडा अपने अपने जहां वो रुकते हैं, जो उन्होंने पंडाल बनाए हैं, वहां पर काला झंडा लगाया है इन्होंने। झंडा लगाने के बाद सब इकट्ठे हुए हैं, जितने कार्यकर्ता थे। इकट्ठे होने के बाद वो सीधा वहां गए हैं। एक साथ इकट्ठा होने के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला लिया है, जिसको लेकर वहां पर पुलिस प्रशासन मौके में मौजूद था, जिनसे राकेश टिकैत की झड़प भी हुई है। लेकिन उन्होंने जब तक पुतला फूंक दिया था, उसके बाद वो मंच पर आए हैं। मंच पर आकर उन्होंने कुछ भाषण दिए। मैं आपको एक बात बता दूं पूजा, इस बात में कि मंच पर खड़े होकर राकेश टिकैत ने आज 2022 के विधानसभा के होने वाले यूपी के अंदर चुनाव की चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि हमने भी एक वैक्सीन तैयार कर ली है बीजेपी के लिए, राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, जो हम 2022 में बीजेपी वालों को लगाएंगे। अब बात ये भी आती है कि उन्होंने ये जिक्र करा था अपनी, उन्होंने बोला था कि मंच के संचालन में कि हमने, जैसे हम बंगाल में चुनाव हुआ है वहां गए थे, तो अब हम यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी के लिए रास्ता कठिन कर देंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद वो मंच का संचालन करने के बाद वहां से चले गए। हैदर, जिस तरीके की बातें आप बता रहे हैं, इससे साफ तौर पर संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ये बात समझ गए हैं कि अगर सरकार पर दबाव बनाना है तो चुनाव ही एक जरिया है जिनसे दबाव बनाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई के सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस वर्ग में नियुक्त होने के मामले में तमाम सियासी उठापटक के बाद आखिरकार अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अरुण द्विवेदी ने यह इस्तीफा व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर के दिया है। ये इस्तीफा कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया। आपको बता दें, हाल ही में सामने आया है कि ग्राम शनिचरा में अभिलेख चकबंदी प्रक्रिया में था और बिना चकबंदी रिपोर्ट के ही प्रमाण पत्र जारी हुआ। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई थी। वहीं यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। प्रवक्ता कांग्रेस अंशु अवस्थी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा प्रमाणित हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से इस बात की पुष्टि हो गई कि यूपी सरकार के मंत्री सतीश द्विवेदी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आम युवा का हक छीनकर अपने भाई को दे दिया। फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है और सच सामने आ चुका है अरुण द्विवेदी के इस्तीफे के बाद कि मंत्री और उनके भाई ने मिलकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया था, आम युवा का हक मारने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार से तो पूरा भरोसा उठ चुका है, उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश के युवाओं का, जिस तरीके से यह फर्जीवाड़ा किया गया था। और जैसे ही जांच के आदेश हुए श्रीमती प्रियंका गांधी जी के अनुरोध पर, उसके बाद उनका इस्तीफा यह दर्शाता है कि दाल में काला है, पूरी ही दाल काली है। तो अंशु अवस्थी को सुन रहे थे आप, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपदा में अवसर तलाशा गया है और मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने भाई को बेनिफिट देने की कोशिश करी थी, वो प्रमाणित हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं आप, राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें बीते दिनों सामने आई, विपक्ष लगातार हमलावर था इस पूरे प्रकरण को लेकर, अब हाल ही में अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूर्वांचल से लेकर के अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक में
पूरी तौर से कि सियासत गरमाई हुई है। और मैं बता दूं कि मैं इस समय मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास के नीचे खड़ा हुआ हूं। ये मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यार एक बार दिखा दें कि आवास, इस आलीशान बिल्डिंग के दूसरे तल्ले पर मंत्री जी रहते हैं। और मैं यहाँ पे नीचे खड़ा हूँ। मैं बता दूं कि क्या स्थिति है कि लगातार जो भी यहाँ पे या कहीं बाहर लोग मिलते हैं, उनके सबके जुबान पर ये जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ है, इसको लेकर के जुबान पर चर्चाएं हैं कि आखिर क्या हो रहा है। बात तो बड़ी ईमानदारी और दावेदारी की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें अरुण द्विवेदी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि मंत्री सतीश द्विवेदी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक मांग की, मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग कर डाली। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अरुण द्विवेदी के इस इस्तीफे ने तमाम सवालिया निशान लगा दिए हैं कि कहीं नहीं कहीं कुछ गड़बड़ी थी जो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अदरवाइज वो अंतिम छोर तक लड़ते। बिल्कुल, अंतिम छोर तक लड़ाई होती है। और इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो भी मुसीबत थी, इस्तीफा दे दिया है तो अब प्रमाण मिल गया है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी थी ही। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये इस बात का द्योतक है कि आप कहीं ना कहीं गलत थे, तभी आपने वहां से पहला छोड़ के भाग रहे हैं। अदरवाइज आपके पास अगर सबूत होते, आपके पास होते। सबसे बड़ा सवाल होता है कि ईडब्ल्यूएस के मानक होते हैं, मतलब जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है उसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं। और जिसकी मासिक आय, जिसकी सालाना आय, जिस परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होती है, उसे ईडब्ल्यूएस में गिना जाता है। और मंत्री के भाई को ईडब्ल्यूएस का कैसे सर्टिफिकेट जारी हुआ, और क्या सरकार ने उनके खिलाफ जिसने सर्टिफिकेट जारी किया था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, और आखिर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल अभी अनबुझे हैं। इनका उत्तर मांगा जा रहा है, विपक्ष मांग रहा है, और जनता भी जानना चाहती है कि उनके साथ अन्याय क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के सोशल मीडिया में काम करने वाले पार्थ श्रीवास्तव के सुसाइड केस के मामले में सीएम योगी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग करी है। इसके अलावा उन्होंने पार्थ के परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाने की भी मांग रखी है। आपको बता दें कि पार्थ ने पिछले दिनों सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच प्रकृति भी अपना कहर बरपा रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब यास चक्रवाती तूफान भी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। इस कारण लखनऊ सहित प्रदेश के 2 दर्जन जिलों में जमकर बारिश होगी। प्रदेश में इसका असर 28 मई से होने की आशंका जताई जा रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब बंगाल की खाड़ी से उठे यास को लेकर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के बिहार से सटे जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी होने की संभावना जताई जा रही है। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि चक्रवाती तूफान यास 28 मई तक बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा। तो वहीं ताउते तूफान का असर, इसके असर को लेकर के वाराणसी में भी अलर्ट जारी कर दिया। ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान का डर लोगों को सता रहा है, जिससे बचने के लिए धार्मिक नगरी काशी में हवन पूजन हो रहा है, शांति की कामना की जा रही है। वाराणसी के प्रहलाद घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थित प्रहलादेश्वर मंदिर में यास तूफान के असर को जनता पर कम करने के लिहाज से भगवान शिव का दुग्धाभिषेक हुआ और हवन भी किया गया। भगवान से यास तूफान की शांति की प्रार्थना की गई है कि ये तूफान शांत हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो नाविक हैं, उन्होंने अपनी नावों को सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि उनको भी कहा गया है कि गंगा में नावें ना उतारें। तो वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी में हवन यज्ञ का दौर लगातार जारी है। इस बीच चक्रवाती तूफान से बचाव की कामना लोगों ने करी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज सहित गंगा किनारे राम नामी चादर में लिपटी कब्रगाह भूले तो नहीं हैं आप। इस भयावह मंजर की तस्वीरें जब वायरल होने लगी तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई आपको
वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 823 ब्लॉकों में सेवा हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है, जिसके बाद होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों तक दवा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज आपदा के समय में कांग्रेस प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर सभी जनपदों में हेल्पलाइन जारी करने का काम किया था, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड डोनेट और जिस तरह की छोटी बड़ी जरूरतें रहें उसको पूरा करने का प्रयास सभी जनपदों के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।